में। लेकिन आज का सबसे चर्चित और इनफैक्ट यूं कहूंगा कि पूरे हफ्ते का सबसे चर्चित स्टॉक रहा है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी में आपने देखा किस तरह से कल कन्वीनियंस फीस को लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला है कि 50% ली जाएगी, और उसके बाद आज उस पर वापस फैसला ले लिया गया है। आइए जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आगे आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए क्या है राह, क्या है डायरेक्शन, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रजनी हसीजा जी कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईआरसीटीसी की। रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं हमारे सारे दर्शकों की तरफ से और सारे दर्शकों के साथ साथ आईआरसीटीसी के जो सारे निवेशक हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, दीपम ने, रेलवे बोर्ड ने, सब लोगों ने प्रयास करके वो फैसला बदला है और बहुत जल्दी और तुरंत प्रभाव से बदला है, जिसका बड़ा डर इन्वेस्टर्स में था। तो सबसे पहले आपको उसके लिए बधाई, धन्यवाद भी। पहले तो ये बताएं कि क्या वजह थी ये फैसला लिया गया? देखिए, जब पहले फैसला लिया गया तो हमें तो खाली सूचना दी गई थी। जरूर है, निश्चित तौर पर आईआरसीटीसी क्योंकि भारतीय रेलवे का अभिन्न अंग है, जिस तरीके से आईआरसीटीसी ग्रो करता है, टिकटिंग ग्रो कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जरूर कोई ना कोई आधार रहा है जिसके बेसिस पर ये निर्णय लिया गया। परंतु जब हमने दोबारा अपने केस को रिप्रेजेंट किया कि इस केस को करने से, इस प्रकार का निर्णय लेने से, कि इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से इसका बाजार पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, तो मिनिस्ट्री हैज बीन काइंड इनफ टू रिकंसिडर इट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैम, पहले आपसे कंसल्ट तो किया होगा फैसला लेने के पहले, या फिर बाद में ही आपको पता चला है? अभी इस संबंध में कुछ सूचनाएं हमसे एकत्र की गई थी, तो वो सूचनाएं, क्योंकि बेस डाटा हमारे पास रहता है, तो बेस डाटा हम लोग नॉर्मल तरीके से भी देते हैं जी, और मिनिस्ट्री के पास अपना ही काफी सफिशिएंट डाटा होता है। चलिए, बहुत अच्छी आधार पर वो निर्णय लेते हैं जी। बड़ी बात यह है मैम कि अब चूंकि फैसला हो चुका है, राहत की सांस ली है सारे इन्वेस्टर्स ने। एक कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस आपसे चाहिए आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स को कि कन्वीनियंस फीस बढ़ाने का मामला अब ये पीछे है, अब इस पर वापस से कोई विचार विमर्श नहीं होगा, या ये ऑप्शन खुला हुआ है जैसा ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि रेलवे या सरकार जब चाहे बढ़ा सकती है। तो वो डर जो बैठ गया लोगों के मन में, क्या आप दूर कर सकती हैं? देखिए, ये सत्य नहीं होगा। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आईआरसीटीसी मिनिस्ट्री की एक एक्सटेंडेड आर्म है जी। वट एवर वी आर सेलिंग, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अ रेलवेज। वी कैरी स्ट्रेंथ ऑफ अ रेलवेज एंड वी कंटिन्यू टू। हमें रेलवे की स्ट्रेंथ लेकर चलनी है और हम रेलवे की स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। डिसीजन कई बार ऐसा होता है कि कोई डिसीजन जो है वो होते हैं, फिर ठीक होते हैं, और आज के जो अंत भला तो सब भला। अब निवेशकों के हित में जो डिसीजन लिया गया है लिस्टेड कंपनी होने के माध्यम से, वी शुड गो अहेड बाय दैट। और अभी आईआरसीटीसी की पूरी टीम प्रयासरत है, कार्यरत है कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें, और ताकि निवेशकों का भरोसा जो उन्होंने हम पर दिखाया है पास्ट में, वो बना रहे और हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरें। क्योंकि आप बाजार और इन्वेस्टर्स आईआरसीटीसी को बड़े रेस्पेक्ट से देखते आए। एक अच्छी, बेहतरीन, देश की नहीं दुनिया की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी समझते हैं, जिनके पास एक बड़ा क्लाइंटल बेस है, मोनोपोली बिजनेस है। और आप समझ सकती हैं कि जिस तरह के वैल्यूएशंस बाजार ने दिए हैं, उस वैल्यूएशंस को देखते हुए वो कंफर्ट चाहिए फिर से, क्योंकि थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ है। जब डिस्कंफर्ट हो तो वो पीई की डी रेटिंग होती है, जो वैल्यूएशंस बाजार देना चाहता है उस पर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। और आपका केस नेचुरली बाकी सारी सरकारी कंपनियों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है, गवर्नमेंट का बड़ा डाइवेस्टमेंट प्लान है। तो क्या ये एश्योरेंस बन सकती है कि नहीं, अब कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर में जो आगे भविष्य के लिए थोड़ा समय हम देख सकते हैं, उसमें इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा, ये हो सकता है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। अगर हम आज आश्वासन यहाँ देते हैं और लेकिन हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं होते हैं, तो आश्वासन किसी काम का नहीं होता। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वही हमारा आश्वासन होगा। अब हम वेट करें। निवेशकों ने हम पर अपना भरोसा बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखें। हम पूरी टीम प्रयासरत है, हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे
और निवेशकों के लिए एक उत्तम वातावरण तैयार करेंगे जिसमें कि उनका भरोसा एक समय किसी के कहने से नहीं बल्कि आधार पर आधारित होगा। रजनी जी, एक चीज तो क्लियर है कि आपके कंपनी के कामकाज को लेकर तो कभी बाजार को संदेह रहा ही नहीं। परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। और अगर आप कह रही हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, फिर तो वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और है जो पिछले कुछ दिनों में बातें निकली है, जब आईआरसीटी का स्टॉक थोड़ा टूटा भी तो लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। तो एक वो रेलवे का रेगुलेटर लाने की बात कही जा रही थी कि जिसमें प्राइवेट ट्रेन वगैरह आप भी चलाते हैं, बाकी भी चलती हैं रेलवे की, उनको रेगुलेट किया जाएगा। और ऐसा लगा कि वो शायद आईआरसीटीसी के लिए खराब हो सकता है। जरा इस पर आप बताएं, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में आईआरसीटीसी के लिए नेगेटिव होगा? देखिए, रेगुलेटर लाना या नहीं लाना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कार्य क्षेत्र में, इस संबंध में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। पर जहां तक आईआरसीटीसी के प्रोडक्ट का सवाल है और 2 प्राइवेट ट्रेन जो हम चला रहे हैं, उसमें हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि उसका फेयर स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर सकें। और जो टेंडर निकला था प्राइवेट ट्रेन्स का, उसमें भी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको भी पूर्ण स्वतंत्रता थी फेयर लाने की। रेगुलेटर जो था वो रेगुलेटर का एक चैप्टर उठा जरूर था, लेकिन इस संबंध में आगे क्या हो रहा है, क्योंकि टेंडर का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो मेरा इस संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चलिए, मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आज सुबह से आप लगातार मीटिंग्स में हैं। बड़ी मुश्किल से आपने थोड़ा समय भी निकाला हमारे लिए। एक के बाद मैं समझ सकता हूँ बड़ा स्ट्रेसफुल भाग दौड़ वाला दिन रहा होगा। शायद आपके नतीजे भी सोमवार को आ रहे हैं, मंडे को आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद आपसे फिर हमारा सेकंड क्वार्टर के आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं नतीजों के बाद आपसे फिर से समय लूंगा, विस्तार से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और सबसे पहले एक और चीज जो फिर से कहना चाहता हूँ, वाकई में इन्वेस्टर्स की चिंताओं को आपने समझा। नहीं तो आमतौर पर ये चिंताएं जनरली जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके सीएमडीज होते हैं, वो समझते हैं। और जब मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था तो मुझे वो आपकी आवाज में वो चिंता, दर्द अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिख रहा था कि नहीं, ये कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए और इसे बदलना चाहिए। और आई एम श्योर आपने अपने लेवल पर काफी प्रयास उसके लिए किए हैं और वो रिजल्ट आपके सामने। रजनी जी, धन्यवाद ये सब करने के लिए और वक्त देने के लिए। जी जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। तो ये थे आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हसीजा जी, जो बताती हुई कि कम से कम एक बार के लिए मामला सेटल हो चुका है। ये कंफर्ट आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आईआरसीटीसी के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम नियर फ्यूचर में अब कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस मान सकते हैं। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे थे सर कि क्विक एक्शन लिया गया सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से, डीपैम सेक्रेटरी की तरफ से, मैनेजमेंट ने भी आके फिर अब आश्वासन देने की कोशिश करी, तो एक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो होती है। ये बात सही है। अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आकर बात करेंगे नहीं। बिल्कुल करेक्ट। डीपम कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आकर बात करेंगे नहीं। उन्हें पता है कि मीडिया में आपको वो सब सवालों के जवाब देने होंगे जिससे कि इन्वेस्टर्स को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए। तो और जो एक बात उन्होंने कही कि हमारी पूरी फोकस अब परफॉर्मेंस पर होगी और इन्वेस्टर्स को सही माहौल देने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनका भरोसा डगमगाए ना। तो ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देने की कोशिश आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट ने। प्लेटफॉर्म कौन सा चूज किया उन्होंने? बिल्कुल, जैसा कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे दर्शकों के लिए अच्छी बात है। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हम आपको सबसे आगे रखें, इंफॉर्मेशन के मामले में भी और एनालिसिस के मामले में भी, दोनों में। और वही आज भी हुआ है, चाहे वो दीपम सेक्रेटरी हो या फिर आईआरसीटीसी का टॉप मैनेजमेंट। उन्हें पता है सबसे ज्यादा दर्शक जहां हैं, सबसे ज्यादा सही, सटीक और टाइमली विश्लेषण जहां होता है, वहां पर उन्होंने चुना है जो आप कह रहे हैं। और सबके हित में जो आपने पॉइंट सुबह रेज किया था उसका भी जवाब